सिया एक मशहूर मॉडल है। अपनी शादी की बैचलर पार्टी की नशे में धुत वो होटल के एक कमरे में सो जाती है। तभी उसका मंगेतर एक लड़की को चूमते हुए आता है और उसे लगता है कि सिया सो रही है, पर सिया सब सुन लेती है। क्या सिया उससे शादी करेगी या फिर उससे बदला लेगी? यह जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। यह एक उपन्यास है। हम प्रतिदिन आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसका जब जब नया एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इस कहानी का पिछला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए कहानी के लिए आगे बढ़ते हैं। पीहू के साथ कंपटीशन के चक्कर में सिया परफ्यूम एंडोर्समेंट में वादा करके भी नहीं आई। सिया बड़े छोटे दिल की निकली। इंडस्ट्री में सीनियर होने के बाद भी सिया ने अपनी जूनियर को मौका देने से इनकार किया। इस तरीके की हेडलाइंस अगले दिन के न्यूज़पेपर में छाई हुई थी। स्टार वंडर ने भी इस न्यूज को पीहू के फायदे के लिए और पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। करिश्मा को ये देखकर हालांकि कुछ ज्यादा फर्क प्रोफेशनली तो नहीं पड़ा था, क्योंकि अभी तक सिया की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी नहीं हुई थी। इसीलिए सिया मिरेकल से किसी तरह से जुड़ी हुई है ये कोई नहीं जानता था, पर उसे सिया के लिए बुरा लग रहा था। उसने सीधे नैतिक को फोन किया। करिश्मा, नैतिक, तुमने आज की न्यूज देखी? नैतिक ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ देखी। क्यों, क्या हुआ? दरअसल नैतिक ने न्यूज देखी ही नहीं थी। उसका ध्यान तो न्यूज पर तब गया जब करिश्मा ने फोन किया और उसमें सिया का नाम न्यूज की हेडलाइन में आ रहा था। तब उसे ये एहसास हुआ कि ये तो उसकी अपनी आर्टिस्ट के बारे में बात हो रही है। करिश्मा काफी गुस्से में थी। करिश्मा, तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ, नैतिक, सिया की क्या गलती थी? उसने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उससे तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं था। मैंने सिर्फ तुम्हें उसका मैनेजर बनने के लिए कहा था। तुम उससे किस बात का बदला ले रहे हो? उसे किस बात की सजा दी तुमने? तुम्हें शायद अब तक पता नहीं है, सिया ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत पापड़ बेले हैं और बहुत मेहनत करके वो इस जगह तक पहुँची है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या वो ये डिजर्व करती है? क्या आज ये उसकी गलती थी जिसको वो भुगत रही है? मुझे अच्छे से पता है कि तुम उसकी इज्जत नहीं करते हो। इज्जत नहीं करनी है मत करो, पर कम से कम उसे बर्बाद मत करो। मैं मीडिया को रोकने की पूरी कोशिश करूंगी, पर तुम्हें लगता है कि पीहू इस मौके को इतनी आसानी से जाने देगी? नैतिक को करिश्मा की बात सुनकर शायद अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से उठकर मुंह धोया और सिया की सारी डिटेल्स देखने लगा। अब सारी डिटेल्स देखने के बाद में नैतिक को एहसास हुआ कि सिया कैसे और कितनी मुश्किलों से बार बार स्कैंडल से उलझते हुए यहाँ तक पहुँची है। पर उसी वक्त पीहू इस मौके का पूरा फायदा उठा रही थी और रो रो कर हर किसी को ये कह रही थी कि सीनियर होने के नाते सिया उसे परेशान कर रही है। उसे पता नहीं था कि इंडस्ट्री में ऐसा होता है, और इस वजह से पब्लिक और मीडिया की सहानुभूति भी पीहू के साथ में थी। सब ये कह रहे थे कि सिया को सीनियर होने के नाते थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए था, और जूनियर सिया बस नाम था। इस नाम के पीछे इतना क्या बवाल खड़ा करना? सिया को माफी मांगनी पड़ेगी और जवाब देना होगा कि वो आखिर इवेंट में क्यों नहीं गई। नैतिक ने सिया को इवेंट के बारे में बताया ही नहीं था, पर उसे ये एहसास नहीं था कि सिया के लिए ये बात इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकती है और इतनी नकारात्मक तरीके से सिया के करियर पर इम्पैक्ट भी कर सकती है। नैतिक ने सिया को फोन किया। सिया ने जैसे ही फोन उठाया, हेलो हेलो, मैं नैतिक बोल रहा हूँ। सिया ने लिविंग रूम का टीवी बंद करते हुए कहा, जी बोलिए। नैतिक, मैं जो आप मीडिया में हो रहा है। सिया ने नैतिक की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, आपको अगर मेरा मैनेजर नहीं बनना था तो आप सीधे करिश्मा से बात कर सकते थे। इसके लिए आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी जो कुछ होना था वो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता।
कोई बात नहीं, आप इसे जाने दीजिए, मैं इसे किसी न किसी तरीके से ठीक कर ही लूंगी। इस सब में आपको पढ़ने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। नैतिक को अब समझ में आ रहा था कि सिया का एटीट्यूड और उसका टेम्पर कैसा है। फोन काटने से पहले सिया ने नैतिक को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया और फोन काट दिया। तभी करिश्मा का फोन आया था। करिश्मा, सिया, मुझे अच्छे से पता है कि इस सब में नैतिक की ही गलती है, पर भरोसा करो, मेरी उससे बात हो गई है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। सिया, करिश्मा, देखो मुझे पता है आप मेरे लिए बेस्ट मैनेजर रखना चाहती थी, पर मैं ऐसा कोई भी मैनेजर नहीं चाहती। आप मेरे लिए कोई नॉर्मल मैनेजर रख लो, मैं उससे ही काम चला लूंगी। करिश्मा, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हो, पर कोई बात नहीं, मेरी बात का भरोसा करो। मानो नैतिक इस तरीके की चीजों को हैंडल करने में एक्सपर्ट है, वो ये सब कुछ संभाल लेगा। मेरी उससे बात हो चुकी है। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये नैतिक आखिर आदमी कैसा है, क्योंकि पहले वो खुद चीजें बिगाड़ता है, उसके बाद ठीक करता है। ऐसा लगता है कि इस खेल में उसे मजा आता है। तभी ऑनलाइन पीहू का एक रोते हुए वीडियो खूब वायरल हो रहा था, जिसमें वो रो रो कर लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही थी और बहुत सारे लोग इमोशनल होकर उसका साथ भी दे रहे थे। तभी सिया के पास में राजवीर का फोन आया। फोन उठाते ही राजवीर ने कहा, मैंने न्यूज़ देखी, तुम ठीक हो? सिया, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि एक 16 साल की लड़की इंडस्ट्री के इन पचड़ों में पड़े, जहाँ लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि वो इन स्कैंडल्स में फंसे और फंसकर अपना करियर बर्बाद कर ले। मुझे लगता था कि कम से कम उसे एक सीधे साधे तरीके से अपना करियर बनाना चाहिए, पर ऐसा लग रहा है कि उसे तो इस सब में पढ़कर मजा आ रहा है। पर ये बात भी सच है कि मैं इवेंट में नहीं पहुंची। मेरी तरफ से उन लोगों को वादा किया गया था और मैं वहां नहीं थी। वजह चाहे यही क्यों ना हो कि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। वैसे पीहू को अपनी उम्र को इस तरीके से ढाल बनाकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिया बोले जा रही थी, वो वाकई में गुस्से में थी। राजवीर, यहाँ पर हर कोई शोहरत और पैसे का भूखा है। तुम क्या सोच रही हो पीहू कुछ अलग है? नहीं, वो भी उन्हीं में से एक है। वो भी अपनी उम्र का पूरा फायदा उठा रही है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी भी पीहू के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहती हो, उसे ऐसे ही जाने देना चाहती हो? सिया, नहीं, अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अब अगर उसे अपने भविष्य की चिंता खुद नहीं है तो उसकी चिंता मैं क्यों करूं? राजवीर, सही है, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। सिया का फोन रखते ही राजवीर ने पीयूष की ओर देखा और देखकर कहा, इस पीहू के स्कूल जाओ, इसके बारे में छोटी बड़ी हर इंफॉर्मेशन निकालो। मैं चाहता हूँ इसके बारे में हर एक बात, चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो, उसके स्कूल से जुड़ी हो या उसके इस इंडस्ट्री में आने से जुड़ी हो, सब कुछ पता करो। पीयूष, ओके सर, जैसा आप बोलें। राजवीर, और मीडिया वालों से बात करो। ये जो सिया के खिलाफ मीडिया में न्यूज आ रही है उसे जितना हो सके कम करो और कोशिश करो कि लोग इसके बारे में कम बात करें। पीयूष ने कंफ्यूज होते हुए कहा, सर, मैम तो चाहती थी ना कि आप उनके काम में दखल अंदाजी ना करें। राजवीर ने घूर कर उसकी ओर देखा और कहा, ये पीहू मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ये वजह काफी है या कोई और वजह दूं? राजवीर की नजरों को देखकर पीयूष घबरा गया और उसने कहा, नहीं, ठीक है सर, मैं पता करता हूँ। ऐसा लगता है सिया को पता नहीं था कि राजवीर उसके पीछे पीछे पहले इस सब के बारे में काम करना शुरू कर चुका है। इसीलिए सिया ने राशि को परफ्यूम कंपनी से बात करने के लिए कहा कि वो उसे अपनी बात रखने का मौका दे। बात तो सच है कि गलती नैतिक की थी, पर ये भी एक सच है कि वो नहीं पहुंची और इसीलिए वो उन्हें अपना जवाब देना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि परफ्यूम कंपनी वाले काफी अड़ियल थे, पर राशि के काफी मनाने के बाद सिया को सिर्फ 10 मिनट देने के लिए तैयार हो गए। सिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे बस 10 मिनट दिए हैं, वो अपना जवाब देने के लिए तैयार थी।
सिया तैयार होकर ठीक 3 बजे परफ्यूम कंपनी के ऑफिस में पहुंच गई, पर अब तक सिया को इंतजार करते हुए 2 घंटे हो चुके थे। परफ्यूम कंपनी के मैनेजर ने अब तक उसे ना तो मिलने के लिए बुलाया था, ना खुद बाहर आया था, पर सिया ने बिना किसी शिकायत के बाहर बैठकर उसका इंतजार किया। सिया की लगन देखकर आखिर मैनेजर उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मैनेजर उससे मिला, उसने थोड़ा सा अकड़कर सिया से कहा, आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं और आपका वक्त शुरू हो चुका है। जल्दी कहिए, आपको क्या कहना है? सिया, जी, मुझसे मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं इवेंट पर नहीं आई। हालांकि मेरे ना आने का पीहू से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी गलती तो मुझसे हुई है और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। परफ्यूम के लिए मेरे दिल में कितना प्यार है, मैं ये बात बता नहीं सकती। मुझे अफसोस है, अगर मैं इस इवेंट पर आती तो मुझे पूरा यकीन है ये मेरे लिए भी एक अच्छा इवेंट होता और शायद मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलता। पर फिर भी मैं अपनी गलती को थोड़ा सा सुधारने के लिए आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। और ये कहते हुए सिया ने एक महंगे परफ्यूम की बोतल मैनेजर की टेबल पर रख दी और कहा, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, इसीलिए मैं हट जाने की रकम दुगनी तक देने को तैयार हूँ। परफ्यूम की बोतल देखकर मैनेजर की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि ये उसका फेवरेट परफ्यूम था। बोतल को हाथ में लेते हुए उसने कहा, वाह, ये आपको कैसे पता चला? लगता है मिस सिंघानिया को परफ्यूम की अच्छी खासी समझ है। सिया, जी, बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत जानती हूँ। मैनेजर, ठीक है, जैसा कि आप कह रही हैं, ये एक गलत फहमी थी, तो मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ कि वो स्टेटमेंट रिलीज करें जिसमें हम ये बात क्लियर कर देंगे कि आपका ना आना एक गलत फहमी था और फिर सब अपने आप संभल जाएगा। मैनेजर परफ्यूम की बोतल पाकर बहुत खुश था, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक और बिल्कुल हर्बल परफ्यूम था। आखिर सिया परफ्यूम को पहचानने में गलती कैसे कर सकती थी? सिंघानिया खानदान का तो 100 साल से ज्यादा पुराना परफ्यूम बिजनेस जो है। सिया ने मैनेजर की पसंद नापसंद के बारे में अच्छे से पता कर लिया था और इसीलिए उसके लिए परफ्यूम लेकर आई थी। सिया ने सोच लिया था कि पहले इस मैनेजर से निपट ले, उसके बाद पीहू का काम तो उसे तमाम करना ही है, क्योंकि पीहू को लेकर उसका सब्र अब जवाब दे चुका था। सिया ने मैनेजर से कहा, मेरी बात समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि मेरी इस हरकत पर पीहू की भावनाओं को ठेस पहुंची है, पर मैं उसके लिए भी माफी मांगती हूँ। मैनेजर, देखिए, मीडिया में क्या चल रहा है ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, पर आप जिस तरीके से मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हैं, उसी तरीके से पीहू के लिए भी एक गिफ्ट लेकर चले जाइए। शायद आप दोनों के बीच की जो अनबन है वो थोड़ा ठीक हो जाएगी। मीडिया में क्या चल रहा था ये मैनेजर अच्छे से जानता था, तो ऐसा नहीं था कि वो मीडिया की चीजों से अनजान था। और रही बात उसकी, तो उसने सिया को परख लिया था। वो सिया को 2 घंटे इंतजार कराने के बाद ये समझ चुका था कि सिया उन लोगों में से नहीं है जो काम के लिए महज एक छोटे से नाम के पीछे इतना बखेड़ा खड़ा करेगी। मैनेजर, क्योंकि आप मेरे लिए मेरा फेवरेट परफ्यूम लेकर आई हैं, आपने मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए मेहनत की होगी, तो मैं भी आपकी एक मदद करता हूँ। अभी रिसेंटली हमारी कंपनी ने चार्म नाम का एक बहुत ही बढ़िया परफ्यूम लॉन्च किया है। पूरी दुनिया में इसकी सिर्फ 10 बॉटल्स हैं। ये अपने आप में अनोखा है। मैं अपने स्टाफ को कहता हूँ उसमें से एक को अच्छे से गिफ्ट पैक कर देगा और आपकी तरफ से स्टार वंडर को भेज देगा। सिया, नहीं, प्लीज ऐसा ना करें, ये बहुत महंगा होगा। आपने खुद बताया है कि ये लिमिटेड एडिशन में से है, इसकी कीमत बहुत होगी। प्लीज आप मेरे लिए ऐसा ना करें। मैनेजर, देखिए, इस सब में सिर्फ आपकी गलती नहीं थी, गलती हमारी तरफ से भी हुई है। अगर हमारे स्टाफ ने शो के आगे पीछे
आपके मैनेजर को कांटेक्ट किया होता और चीजें सही से कम्युनिकेट की होती तो शायद आप तक बात पहुंच जाती और आप आ जाती। इसीलिए गलती दोनों तरफ से हुई है तो खाली जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती, थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है और इसे आप मेरी तरफ से दोस्ती का हाथ ही समझ लीजिए। परफ्यूम कंपनी के मैनेजर ने छोटी छोटी मॉडल को जरा जरा सी बात पर बहुत तमाशे और नखरे दिखाते हुए देखा था, पर वहीं पर सिया शुरू से लेकर अब तक बिल्कुल शांत और बहुत ही सधे हुए तरीके से बात कर रही थी। इसी वजह से मैनेजर उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाया और इसीलिए पीहू की बात आते ही उसने पीहू को एक गिफ्ट भेजने का सुझाव दिया। ऐसा नहीं है कि ये ख्याल सिया के दिमाग में नहीं आया था, पर सिया ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कोई गिफ्ट भेजे और स्टार वंडर उसे सिया के ही खिलाफ इस्तेमाल कर ले। इसीलिए कोई भी गिफ्ट डायरेक्टली उसकी तरफ से ना जाए, यही बेहतर होगा। और अगर कोई गिफ्ट परफ्यूम कंपनी का मैनेजर अपनी तरफ से भेजता है तो ये सिया के फायदे की बात है। हालांकि परफ्यूम कंपनी का मैनेजर भी सिया की मदद ऐसे ही नहीं कर रहा था। दरअसल सिया ने उसे जो परफ्यूम गिफ्ट किया था वो बहुत ही यूनिक और अपने आप में अनोखा था। ये वही खुशबू थी जिसके बारे में ये मैनेजर कब से रिसर्च कर रहा था। उसे खुद नहीं पता वो इसे पाने के लिए और इसका फॉर्मूला पाने के लिए कब से परेशान था और उसने अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, पर वो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं निकाल पाया था। पर अब सिया की वजह से उसे ये पता था कि इस फॉर्मूले के लिए उसे किससे बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, सिंघानिया परफ्यूम्स। सिंघानिया परफ्यूम एम्पायर से ज्यादा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता था क्योंकि ये परफ्यूम उन्हीं की कंपनी का था। तभी मैनेजर के कमरे में उसका एक स्टाफ आया और उसने पूछा कि इस बोतल का क्या करना है। मैनेजर ने उसे कहा कि इसे अच्छे तरीके से गिफ्ट कर दे और भेजने वाले की जगह पर सिया का नाम लिख दे और सिया की तरफ से स्टार वंडर में पीहू को ये भेज दिया जाए। मैनेजर ने सिया से कहा, सिया तुम मुझे अब ये बताओ कि तुम्हारे ना आने की असल वजह क्या है, क्योंकि मैं ये मानने को तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसी प्रोफेशनल मॉडल किसी भी वजह से अचानक से गायब हो जाएगी। सिया, दरअसल अभी तक ये बात किसी को पता नहीं है, पर मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली है, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है और इस चेंज की वजह से अब तक मेरे मैनेजर से मेरा ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है और इसी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से मुझे इस बारे में पता ही नहीं चल पाया। मैनेजर, ओह, तो आपको तो दरअसल पता ही नहीं था कि ऐसा कोई इवेंट होने वाला है, फिर भी सारी गलती आपने अपने ऊपर ले ली और अपनी नई कंपनी और उसके मैनेजर को भी बचाने की पूरी कोशिश की। वाह, मैं तो सच में आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। वाइन ग्लास चीयर्स करते हुए सिया ने कहा, ये सब कुछ इसीलिए हो पाया क्योंकि आपने मुझे मेरी बात कहने का भी मौका दिया और मेरी बात को समझा भी। दोनों की बातें काफी देर तक चलती रहीं। अब रात होने को आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों पुराने दोस्त हैं। इनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी इसी दौरान राजवीर का फोन सिया के पास आया। सिया ने फोन उठाया। सिया, हेलो राजवीर, कहाँ हो तुम? सिया, मैं अभी भी परफ्यूम कंपनी के ऑफिस में हूँ। राजवीर, ठीक है, वहीं रुको, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। सिया, ठीक है। और राजवीर खुद गाड़ी चलाकर सिया को लेने निकल गया। सिया जिस तरीके से, जिस प्यार से राजवीर से बात कर रही थी, उसे सुनकर मैनेजर ने सिया की ओर निगाह की और कहा, बॉयफ्रेंड? सिया ने अपने बालों की लट को अपने कान के पीछे करते हुए कहा, नहीं, मेरा प्यार, मेरे पति। मैनेजर, क्या कहा? पति? मॉडल्स तो अपने छोटे छोटे अफेयर्स तक को छुपाते हैं, शादीशुदा होने की बात तो दूर की बात है। तुम्हें डर नहीं लगता? मैं सबको बोल दूंगा कि तुम शादीशुदा हो तो? सिया, नहीं, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसीलिए आप क्यों ऐसा करेंगे? मुझे आप पर भरोसा है।
मेरा प्यार मेरे पति वाली बात सिया के मुंह से बड़ी ही आसानी से निकली थी, क्योंकि उसने राजवीर से वादा किया था कि अब उनके रिश्ते के बारे में वो नहीं छुपाएगी। अगर किसी ने पूछा तो बता देगी। और जितने सीधे सपाट तरीके से सिया ने अपनी बात रखी थी, मैनेजर उससे काफी इम्प्रेस था। मैनेजर ने उससे कहा, आप वाकई में बहुत स्मार्ट हैं, पर मेरी बीवी से ज्यादा नहीं, मेरी वाइफ आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है। सिया मैनेजर की इस बात पर मुस्कुरा दी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि हर किसी की जिंदगी का प्यार उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा अच्छा होता है, जैसे कि उसके लिए राजवीर। ठीक 10 मिनट के बाद राजवीर परफ्यूम कंपनी के ऑफिस पहुंचा। जैसे ही वो बिल्डिंग के नीचे आया, उसे सीधे वीआईपी एरिया से होते हुए मैनेजर के पास पहुंच गया। अब मैनेजर सिया के पति से आमने सामने होने वाला था। राजवीर को अपने सामने सिया के पति के रूप में खड़ा देखकर वो बहुत शॉक्ड था। हालांकि वो इस इंडस्ट्री से नहीं था, पर फिर भी राजवीर की हैसियत, उसकी पहुंच और उसके नाम से अनजान नहीं था। राजवीर ने सिया की ओर देखा, जो इस समय टेबल पर अपना सर रखकर लेटी हुई थी, और सिया को इस हालत में देखकर उसने मैनेजर की ओर सवाल भरी नजरों से देखा। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, आपकी बीवी की अल्कोहल की क्षमता बहुत कम है, इन्हें बहुत जल्दी चढ़ जाती है, और आप कुछ गलत समझ ले उसके पहले ही मैं आपको बता दूं कि मेरी सेक्रेटरी यहाँ पूरे टाइम हमारे साथ में थी। पर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आप सच में सिया के पति हैं? सिया ने जितनी आसानी से ये बात कह दी थी कि मैनेजर को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो देखना चाहता था कि ओबेरॉय इंटरनेशनल का मालिक राजवीर ओबेरॉय इस बात पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। उसने राजवीर की ओर देखकर कहा, दरअसल आप दोनों की फोन पर बात करते हुए देखकर मैंने सिया से पूछा था कि किसका फोन है, तो उसने कहा मेरे प्यार मेरे पति का फोन है। ये बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मैनेजर की ओर देखकर कहा, मैं सिया का पति हूँ, और सिया को गोद में उठाने लगा। तभी मैनेजर ने उससे कहा, आप इन्हें संभाल लेंगे या मैं आपकी मदद करूँ? राजवीर, नहीं, मैं ले जाऊंगा। राजवीर ने सिया को गोद में उठाया और ले जाते हुए गुस्से में कहा, इस औरत को दारू पीने का बिल्कुल भी सहूर नहीं है, किसी अनजान आदमी के सामने पीकर धुत पड़ी हुई है। सिया शायद राजवीर का गुस्सा और उसकी नाराजगी समझ पा रही थी, इसीलिए उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और राजवीर के गले में अपना हाथ डाल दिया। राजवीर, अब तुम अगर ऐसा करोगी तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? पर फिर भी सिया को इस हालत में और उसके चेहरे की ओर देखकर राजवीर को उस पर प्यार आ गया, और उसने मन ही मन बोला, अब इससे गुस्सा भी कैसे रहूं? सिया, मुझे चढ़ ही नहीं है, मैं सिर्फ नाटक कर रही थी। पर दरअसल असल में सिया को चढ़ी हुई थी। राजवीर के चेहरे पर ये सुनकर मुस्कुराहट आ गई और उसने सिया को सीधे बिठाते हुए कहा, ठीक है, अगर कुछ बात करनी है तो घर चल कर करेंगे, यहाँ पर शांत बैठो, ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई मीडिया वाला हो। थोड़ी देर चुप बैठने के बाद सिया ने अचानक से बोलना शुरू किया, मैंने पीहू के लिए जाल बिछाया है, पर मुझे अब ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर मैं इसी तरीके से चलती रही तो लगता है कुछ दिनों में मेरे अंदर कोई भी अच्छाई बचेगी ही नहीं। राजवीर, तुम उसके साथ पहले ही काफी नरमी से पेश आ चुकी हो और उसके बारे में तुम अच्छा ही सोच रही थी। भले वो महज 16 साल की है, पर अपनी चीजों की जिम्मेदारी उसे लेनी ही पड़ेगी। जो उसने किया वो उसे भुगतना होगा। सिया, वैसे मैंने उसे ये भी एक मौका ही दिया है। अगर इस पर उसने कुछ फायदा उठाने की कोशिश नहीं की तो मैं ये पुरानी बातें भूल जाऊंगी, पर अगर उसने इस बात में फिर कुछ नया तमाशा खड़ा किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सिया ये कहते कहते राजवीर के कंधे पर सर रखकर लुढ़क गई। राजवीर ने कार धीमी कर ली ताकि सिया आराम कर सके, पर अभी भी नशे की हालत में भी सिया के दिमाग में राजवीर की कही हुई बात ही घूम रही थी।
हाँ, मैं सिया का पति हूँ। यही याद करके सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे हंसता देखकर राजवीर ने पूछा, अब क्या हुआ? सिया, नहीं कुछ नहीं, बस यहाँ पर जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। ये कहते कहते सिया ने राजवीर के गाल पर एक किस किया और उसके कंधे पर फिर से सर रखकर लेट गई। तभी सिग्नल लाइट रेड हो गई और उनकी गाड़ी रुक गई। राजवीर ने सिया को ध्यान से देखा और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती हो, किसी बेशकीमती खजाने से भी ज्यादा कीमती। सिया ने नशे की हालत में ही जवाब दिया, नहीं, आप मेरे लिए उससे भी ज्यादा कीमती हो। पीहू के दिखावटी आंसुओं की वजह से सिया के खिलाफ डिस्कशन बढ़ता ही जा रहा था, पर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आखिर सिया के स्टेटस को देखते हुए उसे क्या जरूरत है कि वो एक छोटी मॉडल से अपने आप को कंपेयर करे। इसी सब के बीच में पीहू के लिए स्टार वंडर में गिफ्ट पहुंचा, जिसे देखकर पीहू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये सिया सच में जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही कर रही है, देखो तो क्या भेजा है आखिर मेरे लिए। उसका मैनेजर नया था, अभी उसने मैनेजर के तौर पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया था, इसीलिए इतनी ज्यादा चालाकी शायद उसे अभी तक आती नहीं थी। उसने गिफ्ट देखकर पीहू से कहा, ऐसा लगता है सिया को वाकई में तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। पीहू, मुझे नहीं पता कि सिया अपने दुश्मनों का फायदा करा देगी और ठीक वैसा ही करेगी जैसा मैं चाह रही थी। तभी पीहू ने अपनी असिस्टेंट को कुछ घटिया और डरावना सा लाने के लिए कहा और उस परफ्यूम की बोतल को डब्बे से बाहर निकाल दिया और अपने मैनेजर को आंख मारते हुए कहा, दरअसल सिया ने चेतावनी के तौर पर मुझे ये भेजा है। और ये कहकर पीहू ने परफ्यूम की बोतल को उसकी असिस्टेंट की लाई हुई चीज से बदल दिया। पीहू के मैनेजर ने कहा, पीहू, तुम पहले ही इन सब चीजों से बहुत फायदा उठा चुकी हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम हद से आगे निकल गई हो और अब तुम्हें रुक जाना चाहिए और सोचो, वो सिया है और वही सिया है जिसने पूरी की पूरी स्टार किंग को बर्बाद करके मिट्टी में मिला दिया था। तुम सोचो, अगर तुम्हारे खिलाफ हो गई तो तुम्हारा क्या हाल करेगी। पीहू, मुझे समझ नहीं आता तुम जैसे डरपोक को मेरा मैनेजर बनाने की क्या जरूरत थी। मैनेजर, मुझे तुम्हारा मैनेजर बनने का कोई शौक नहीं है और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं हूँ तो तुम बात करके मैनेजर रिप्लेस करवा सकती हो। ये कहकर मैनेजर वहाँ से चला गया। तभी पीहू ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, इसे जाने दो, ऐसे तो कई आएंगे और वैसे भी मैं इतनी छोटी हूँ, तुम्हें नहीं लगता पब्लिक खुद मुझे बचाएगी। ये कहकर पीहू ने अपनी असिस्टेंट से कहा, इस सब की अच्छी अच्छी फोटो खींचो और ऑनलाइन डाल दो। असिस्टेंट ने कहा, पर सिया ने तो असल में आपको ये परफ्यूम की बोतल भेजी थी। उसकी बात सुनकर पीहू ने बड़े ही घमंड से उसकी ओर पैर उठाया और अपनी लात दिखाते हुए कहा, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक को सिर्फ ड्रामा और आंसू चाहिए और वो मेरे पास बहुत हैं। जो कह रही हूँ वो करो। ना चाहते हुए भी पीहू की असिस्टेंट ने सारी फोटो ऑनलाइन डाल दी और सिया के खिलाफ पहले से ही चल रहा मोर्चा और ज्यादा तेज हो गया। पीहू ने फिर से रोते हुए एक वीडियो डाला कि इस चेतावनी को पाकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी और इसीलिए वो वीडियो में रोए जा रही थी। ये सब कुछ जब हुआ तब तक आधी रात हो चुकी थी और सिया चूंकि पहले ही नशे की हालत में थी इसीलिए सो रही थी। उसकी नींद करिश्मा के कॉल से टूटी जिसने उसे ऑनलाइन चल रही सारी चीजों के बारे में बताया। सिया ने धीरे से अपने आप को राजवीर की बाहों के घेरे से बाहर निकाला और अपने मोबाइल पर ऑनलाइन चल रही चीजों को चेक करने लगी। उसमें लिखा था, सिया तुम चली जाओ, तुम्हें तो इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, तुम कैसे एक बच्चे को परेशान कर सकती हो, और भी बहुत कुछ था।
सिया की हलचल सुनकर राजवीर भी उठ गया। ऑनलाइन चल रही थी बातों को देखकर राजवीर को दुख हुआ और उसने कहा, ये सब देखने के बाद भी क्या तुम अभी भी शांत रहना चाहती हो? सिया, नहीं, अब नहीं, अब मेरा सब्र जवाब दे चुका है। मैंने एक मौका दिया था उसे, पर उसने नहीं लिया। आप सो जाओ, मुझे करिश्मा से बात करनी है और अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि कल सुबह तक ये हमारी नजरों के सामने नहीं होगी। राजवीर सिया को इस तरीके से छोड़कर सोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सिया को बस कमर से पकड़ लिया और चुपचाप बैठकर सिया के कंधे पर सर रखकर बैठ गया। सिया उसके इशारे को समझ गई कि राजवीर सिया के साथ जागना चाहता है। इसके लिए सिया ने बस उसे एक हाँ में स्माइल दी और तुरंत करिश्मा का नंबर डायल किया। सिया, करिश्मा, मैंने ऑनलाइन चल रही सारी चीजें देख ली हैं। करिश्मा इस वक्त बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, मैं कल ही सबसे पहले उठकर स्टार वंडर के CEO से बात करूंगी और उससे इस सब को ठीक करने के लिए कहूंगी। अगर उसने ये सब कुछ ठीक नहीं किया तो करिश्मा अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि बीच में ही सिया ने बोला, आपको CEO से बात करने की जरूरत नहीं है, इस मैटर को मैं खुद सॉल्व करूंगी। सिया खुद सॉल्व करेगी। ये सुनकर करिश्मा की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वो सिया के तरीकों को अच्छे से जानती थी, पर फिर भी वो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर सिया क्या करेगी और किस तरीके से इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालेगी। फिर भी करिश्मा ने कहा, ठीक है, अगर तुम सब चीजों को अपने हाथ से करना चाहती हो तो ठीक है, कर लो, पर फिर भी अगर कल तक तुमसे चीजें ठीक नहीं हुई तो फिर मुझे अपने तरीके से करना पड़ेगा। आखिर मुझे भी उन्हें उनकी औकात याद दिलानी पड़ेगी कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मिरेकल एंटरटेनमेंट की मॉडल को परेशान करने की। सिया, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी सिया अच्छे से जानती थी कि अगर करिश्मा बीच में आई तो उसका मिरेकल एंटरटेनमेंट साइन कर चुके होने का जो सीक्रेट है वो सबके सामने आ जाएगा और नेहा और संदीप की तो शक्लें वो देखना चाहती है, वो नहीं देख पाएगी। उससे बड़ी बात, जो खेल इन दोनों ने काफी बड़े तौर पर शुरू किया था, उसे इस अदनी से पीहू के लिए बर्बाद करना कोई अच्छा सौदा नहीं था। सिया को किसी की जरूरत है ही नहीं, राजवीर उसके साथ है और अगर सिया राजवीर की मदद ना भी ले तब भी उसे मिरेकल एंटरटेनमेंट में करिश्मा की मदद लेने की जरूरत नहीं थी। करिश्मा, नैतिक ने तुम्हें कांटेक्ट किया था? सिया, हाँ, उनका फोन आया था, पर करिश्मा प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वो मेरा मैनेजर नहीं बनना चाहता है तो आप उनके साथ जबरदस्ती ना करें। नैतिक के फैलाए हुए रायते को समेटने में पहले ही सिया की इतनी ज्यादा एनर्जी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी थी और ऐसा बवाल खड़ा करने वाला टॉप क्लास मैनेजर सिया को नहीं चाहिए था। पर फिर भी करिश्मा ने उससे आगे कहा, उसे एक मौका और देकर देखो मेरे लिए। सिया, मुझे फोन रखना है, मुझे कुछ काम है। सिया ने करिश्मा की रिक्वेस्ट को नकारते हुए कहा, सिया, वैसे मैं आपको बता दूं कि आज का जो गिफ्ट था वो मैंने नहीं बल्कि परफ्यूम कंपनी के मैनेजर ने मेरे नाम से भेजा था, इसीलिए बस अब कल आप पीहू की चटनी बनने का इंतजार कीजिए। पीहू की पॉपुलैरिटी रातों रात बढ़ गई थी। वो लोगों की नजरों में बेचारी बन चुकी थी। हर कोई उसके बारे में बातें कर रहा था। कुछ कह रहे थे कि वो महज सिर्फ 16 साल की है, उसके बाद भी देखो अपना पेट पालने के लिए काम कर रही है। और वहीं सिया को लोग नफरत भरी नजरों से देख रहे थे कि वो बेचारी छोटी सी लड़की को परेशान कर रही है, इंडस्ट्री से बाहर डराकर निकालने की कोशिश कर रही है। वैसे भी ये प्रकृति का नियम है, लोग कमजोर के लिए सबसे ज्यादा सद्भावना रखते हैं और सबसे ज्यादा उसी का साथ देने की कोशिश करते हैं। पर किसी को भी पीहू के बचपने भरे चेहरे के पीछे का शातिर दिमाग नहीं दिख रहा था। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि पीहू ये सब कुछ खुद कर रही है। इसी सब के बीच में सिया ने राशि को कहा कि उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज करे और सिया ने राशि से ये स्टेटमेंट रिलीज करवा दिया कि बेशक उसने पीहू को एक गिफ्ट भेजा था।
पर सिया ने उसके आगे कुछ भी नहीं कहा और सिया के स्टेटमेंट से अब उसके खिलाफ मोर्चा और ज्यादा तेज हो चुका था। लोग और ज्यादा उसके बारे में बातें कर रहे थे कि अब तो उसने मान भी लिया कि उसने गिफ्ट भेजा था। सबको लग रहा था कि सिया पागल हो चुकी है। इस तरह की बातें लोग छुपाते हैं, दबाते हैं और या तो मानते ही नहीं है कि उन्होंने किया है। पर यहाँ तो सिया ने सामने से आकर कह दिया कि हाँ, उसने गिफ्ट भेजा था। लोगों की नफरत और गुस्सा सिया के प्रति अब और ज्यादा बढ़ चुका था। सिया ने आखिर ऐसा पागलपन क्यों किया, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, ना तो स्टार वंडर के लोगों को और ना ही मिरेकल एंटरटेनमेंट के लोगों को। और पीहू को तो ये लग रहा था कि सिया उसके जाल में आकर फंस चुकी है। सिर्फ एक इंसान था जिसे सिया की हर बात पर पूरा भरोसा था और वो है राजवीर। हालांकि पीयूष, जिसने सिया को हर बार अपनी चीजों को सही करते हुए पहले से देखा था, वो उसके तरीके को जानता था, पर वो भी कंफ्यूज था कि आखिर सिया करना क्या चाह रही है। इसीलिए पीयूष ने राजवीर से कहा, सर, मैम आखिर क्या कर रही हैं? आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? राजवीर, मैंने तुम्हें पीहू के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? पीयूष, सर, सारी रिपोर्ट आपकी टेबल पर शाम तक आ जाएगी। राजवीर, ओके। पीयूष, सर, ऐसा लगता है जैसे आपको मैम जो कर रही हैं उस पर पूरा भरोसा है, फिर आपने मुझे ये सब क्यों पता करने के लिए कहा है? राजवीर, क्योंकि तुम्हारी मैडम को दया बहुत जल्दी आ जाती है। सिया जो कर रही है उससे उसकी ये सारी मुसीबत आज खत्म हो जाएगी, पर मैं जो कर रहा हूँ वो उसके लिए है, ताकि उसे आगे भविष्य में कोई मुसीबत ना आए। सिया के स्टेटमेंट की वजह से पीहू का गुरूर और ज्यादा बढ़ गया था और उसने ये तय कर रखा था कि वो पब्लिक की नजर में ऐसी इमेज बनाएगी कि वो कितनी बेचारी है। और इसी चीज को दिखाने के लिए स्टार वंडर ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया कि सिया ने चाहे पीहू के साथ कुछ भी किया हो, उससे कितना भी बुरा बर्ताव किया हो, पर हम उसे माफ करते हैं, वो भी सिया को। मीडिया में नए तरीके के डिस्कशन चल रहे थे, जहां पर लोग पीहू को मिनी सिया, जूनियर सिया नाम को अपने नाम के साथ ना जोड़ने के लिए कह रहे थे और ये कह रहे थे कि वो सिया से कहीं ज्यादा खूबसूरत है और उसका भविष्य उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। जब ये सिया के खिलाफ मोर्चा पूरे जोर शोर से चल रहा था, उस समय परफ्यूम कंपनी का मैनेजर एक इंटरव्यू के बीच में था और तभी एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, सर, अभी जो सिया और पीहू के बीच में चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैनेजर ने सारी बात पहले ही अपने आप को अच्छे से समझा दी थी, इसीलिए उसने कहा, आज के समय के बच्चे बहुत सोच समझकर कदम उठाते हैं। सबको लगा कि वो सिया के बारे में बात कर रहा है। उसने आगे कहा कि सिया हमारे इवेंट में नहीं आई, इसमें सिया की कोई गलती नहीं थी। वो बहुत ही समझदार और प्रोफेशनल है। वो यहाँ खुद आई थी और उसने अपने ना आने का कारण भी हमें बताया। ये उसका पर्सनल मैटर था कि वो यहाँ क्यों नहीं आई। और हाँ, इससे पीहू का या किसी और का कोई लेना देना नहीं था। मुझे नहीं पता कि किस बात पर इतना हंगामा मचा रखा है और किस बात के लिए पीहू ने इतना ज्यादा रोना मचा रखा है। सिया इवेंट में आई नहीं और सिया के ना आने के बाद में पीहू तुरंत वापस लौट गई और घर जाते ही उसने रोना मचा दिया। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि उनसे ये बात किसने कही कि सिया उसकी वजह से नहीं आई। मन घड़ंत बातों के आधार पर आप सबने सिया के ऊपर इस तरीके से लांछन लगाने शुरू कर दिए और जो मन में आ रहा है वो सब के सब बोले जा रहे हैं। पीहू का रोना सबको दिख रहा है, सबको नजर आ रहा है कि वो बहुत बेचारी है, पर क्या किसी को ये नजर आ रहा है कि सिया के साथ भी गलत हो रहा है? उसे तो अपनी बात कहने का मौका दिए बिना ही सबने उसे दोषी करार दे दिया है। मैनेजर की बात सुनकर सारे रिपोर्टर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, क्योंकि इस तरीके से किसी ने सोचा ही नहीं था। सब के सब सिया को ही दोषी करार दे रहे थे, पर किसी ने भी सिया की बात जानने समझने की कोशिश ही नहीं की थी। सबसे बड़ी रहस्य और खुलासे की बात को मैनेजर ने आखिर के लिए रखा है। मैनेजर यूं ही सिया की मदद नहीं कर रहा था, उसे सिया की मदद करने के नाम पर
फ्री में अपनी परफ्यूम कंपनी के लिए पब्लिसिटी मिल रही थी। पर इधर परफ्यूम कंपनी के मैनेजर का स्टेटमेंट सुनने के बाद में स्टार वंडर के मालिक और पीहू गुस्से से बौखला रहे थे और उन्होंने तुरंत ही नया स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैनेजर को सही और गलत के बीच में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। उन्हें ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए जिन्होंने एक 16 साल की बच्ची को परेशान किया और खत्म करने की कोशिश की। मैनेजर ने अपनी कंपनी की तरफ से इस बात का जवाब डायरेक्टली नहीं दिया, बल्कि ऑनलाइन एक पोस्ट के जरिए ही दिया, जिसमें उन्होंने कहा, भगवान सब देख रहा है, जो जैसा करता है वैसा ही भुगतता भी है। इसीलिए मुझे सही गलत सिखाने से ज्यादा अच्छा है कि मैं मिस पीहू को अपनी गलती मानने का उन्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, वरना इसके बाद में मैं सबूत सामने लेकर आऊंगा। सबूत? ये किस सबूत के बारे में बात कर रहे हैं? किसी को नहीं पता था, पर अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच है और कौन झूठ। सब कुछ बहुत उलझ गया था। उन्हें किस पर भरोसा करना चाहिए ये नहीं पता था। कुछ लोगों को लग रहा है कि परफ्यूम कंपनी अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि झूठ बोलकर उन्हें क्या मिलेगा, उनके पास सबूत होगा तभी। उन्होंने कहा, पीहू, सबूत? कैसा सबूत? इनके पास कोई सबूत नहीं हो सकता। और अब तो सिया भी ये बात मान चुकी है कि उसने वो गिफ्ट मुझे भेजा था। पक्का ये लोग झूठ बोल रहे हैं, या तो ये सिया की कोई चाल है जिससे वो मेरे मुंह से अचानक कुछ निकलवा ले और उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। स्टार वंडर को भी पीहू की बात पर पूरा भरोसा था और इसीलिए उन्होंने भी पीहू पर अपनी पूरी पहुंच और अपना पूरा रुतबा दांव पर लगाकर बहुत बड़ा दांव खेला था। सिया और राशि बैठकर ये सारी चीजें देख रहे थे। राशि ने गुस्से में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि क्या इस पीहू ने स्टार वंडर के ऊपर बंदूक तान रखी है, जो वो ये पागलपन कर रहे हैं और ऐसी हालत में भी पीहू का साथ दिए चले जा रहे हैं। सिया बिल्कुल शांत थी। सिचुएशन जितनी मुश्किल होती है, सिया उतना ही ज्यादा शांत हो जाती है। फिर भी उसने हल्के से मुस्कुराहट के साथ राशि को कहा, शांत हो जाओ, सब कुछ हमारे हाथ में है, थोड़ा समय दो। स्टार वंडर ने अपनी स्टेटमेंट को वापस लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो अपनी आर्टिस्ट के लिए आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। परफ्यूम कंपनी का मैनेजर बहुत स्मार्ट इंसान था। वो अच्छे से जानता था कि किस समय और किन सबूतों के साथ कैसे खेलना है। इसीलिए स्टार वंडर के स्टेटमेंट के बाद में उसने मीडिया को कहा, मीडिया उससे सवाल जवाब करने के लिए बिल्कुल आ सकती है, उनका स्वागत है, क्योंकि उस पर भी कहीं न कहीं पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा था कि वो जो सबूत उसके पास में है वो जल्द ही सबके सामने लेकर आए। बहुत जल्द ही मैनेजर रिपोर्टर के बीच में खड़ा हुआ था। सारे रिपोर्टर उसकी फोटो खींच रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जानी मानी परफ्यूम कंपनी ने 2 मॉडल्स की लड़ाई में अपने आप को बीच में झोंक दिया है। एक रिपोर्टर ने पहला सवाल किया, सर आप हमें ये बताएं कि आप इस सब के बीच में क्यों पड़ रहे हैं? क्या सिया का साथ देने के लिए आपकी और उसकी डील हुई है? आपको कितने पैसे मिल रहे हैं इन सब चीजों के लिए? मैनेजर ने उस रिपोर्टर की तरफ देखा और उंगली उठाकर अपने स्टाफ की ओर देखकर कहा, इसका नाम नोट करो। जैसे ही ये सब कुछ खत्म होता है, मैं चाहता हूँ मेरा लॉयर इससे बात करे। किसी को भी नहीं लगा था कि मैनेजर का रवैया इतना सख्त भी हो सकता है। इसीलिए इसके बाद सभी लोगों ने उससे जो भी सवाल किए वो बहुत सोच समझकर किए। मैनेजर ने अपनी बात कहना शुरू किया। सबसे पहली बात ये है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और मैं इस सारे बवाल पर सफाई क्यों दे रहा हूँ। उसका कारण ये है कि सब कुछ हमारी कंपनी में हमारे इवेंट से शुरू हुआ था। सिया यहाँ पर नहीं आई, ये उसका अपना निजी कारण था।
उसका पीहू से कोई लेना देना नहीं था। और दूसरी बात ये है कि एक जानी मानी परफ्यूम कंपनी होने के नाते हमारे कुछ सिद्धांत, हमारे कुछ आदर्श हैं जिन पर हम टिके रहना पसंद करते हैं। और सच्चाई सामने लाने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के प्रेशर में आकर कर रहा हूँ या कोई रिश्वत लेकर ये सब कुछ कर रहा हूँ। अपने सिद्धांतों की वजह से मैं सच्चाई सबके सामने लेकर आना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि पीहू अभी भी बच्ची है, उसमें सही सिद्धांत और आदर्श नहीं डाले गए हैं, इसीलिए वो जो कर रही है वो गलत कर रही है और उसे कोई रोक भी नहीं रहा है। रिपोर्टर, आप ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं जबकि सिया ने तो ये बात मान ली है कि गिफ्ट उसी ने भेजा था। मैनेजर, हाँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि गिफ्ट उसने ही भेजा था। वो गिफ्ट सिया की तरफ से ही गया था, इस बात में कोई झूठ नहीं है। पर सिया ने माफी मांगने से इनकार कर दिया क्योंकि इस सब में वही है जिस पे सबसे ज्यादा इल्जाम लगाए गए हैं और वही है जिसे परेशान किया गया है उन बातों के लिए जिसमें उसकी कोई गलती थी ही नहीं। अब सबकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। इस तरह रिपोर्टरों के सवाल दर सवाल, परत दर परत सच्चाई को खोल रही थी। रिपोर्टर, आप ये सब कुछ इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ सिया ने नहीं किया है? मैनेजर, क्योंकि जो गिफ्ट पीहू को मिला है वो हमारी कंपनी यानी चार्मिंग परफ्यूम्स की तरफ से भेजा गया था। दरअसल आज से 2 दिन पहले सिया हमारे ऑफिस आई थी ताकि वो अपने ना आने का जवाब दे सके और उसके लिए माफी मांग सके। हमने उसकी सारी बात सुनने और अच्छे से समझने के बाद ही वो स्टेटमेंट रिलीज किया था जिसमें हमने ये कहा था कि इस सब में सिया की कोई गलती नहीं है। इसी बातचीत के दौरान उसने ये भी कहा कि उसे पीहू के लिए बुरा लग रहा है, पर इस सब के पहले पीहू ने सिया के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी थी और लोगों से कह रही थी कि सिया उसे परेशान कर रही है। इसी बातचीत के बीच में मैंने ही सिया को ये सलाह दी थी कि वो पीहू को कोई गिफ्ट भेजकर अपनी तरफ से अफसोस जता सके और इसीलिए सिया ने एक लिमिटेड एडिशन परफ्यूम पसंद किया था जो बहुत ही यूनिक और महंगा परफ्यूम था। उसे हमारे ही वेयरहाउस से हमारे ही स्टाफ ने तैयार भी किया था, वहाँ से निकाला भी था और पैक भी किया था। यहाँ तक जो कार्ड पर लिखा हुआ है वो भी हमारी ही एक स्टाफ ने लिखा था और तो और उसे स्टार वंडर तक पहुँचाया भी हमारे ही एक स्टाफ ने था। इस सारे प्रोसेस में सिया या उसके स्टाफ का कहीं कोई हाथ तक नहीं लगा, उसने उसे छुआ तक नहीं, तो कोई भी चीज बदलने का सवाल ही नहीं उठता। और रही बात सबूत की, तो अगर आप उस फोटो को ध्यान से देखेंगे जो पीहू ने ऑनलाइन पोस्ट की है, उसमें गिफ्ट बॉक्स के कॉर्नर पर हमारी कंपनी चार्मिंग परफ्यूम्स का लोगो बना हुआ है। गिफ्ट तो पीहू ने बदला, पर इतना महंगा परफ्यूम रख लिया और उसके बॉक्स में न जाने क्या रख दिया और सिया के खिलाफ साजिश की है। मैंने जो भी कहा वो सब सच है। हमारे यहाँ पर हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं उसकी फुटेज आपको भेज सकता हूँ, जिसमें आप वेयरहाउस पैकिंग से लेकर हमारे ऑफिस से निकलने तक पूरे हर दौर पर गिफ्ट बॉक्स को देख सकते हैं। और तो और जो कार्ड है उस पर लिखी हुई राइटिंग को हमारे स्टाफ की राइटिंग से भी मैच करवा सकते हैं। मैनेजर ने ये सारी बातें सिर्फ कही नहीं बल्कि अपने पीछे लगी हुई स्क्रीन पर ये सारी बातों के सबूत भी दिखाए और उन सभी स्टाफ को भी सामने खड़ा किया ताकि वो एक एक करके सारी बात को समझा सके कि ये कैसे हुआ। स्टाफ ने भी अपने तरीके से सब बात को बता दिया। अब सारे रिपोर्टर्स यही बातें कर रहे थे कि सिया ने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि इस सब के बीच में उसे ही परेशान किया गया, उसे ही इतना बेइज्जत किया गया, उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ा। और यही सवाल मैनेजर ने सारे रिपोर्टर्स से किया। आप सब मुझे ये बताएं कि आपने सिया को उसकी बात कहने का मौका तक नहीं दिया और उसे मुजरिम करार दे दिया। उसे यहाँ तक कह दिया कि उसे इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। मैं मानता हूँ पीहू बहुत छोटी है और हर किसी को उसे सपोर्ट करना चाहिए, पर मैं गलत का सपोर्ट नहीं करता और मुझे उम्मीद है आप लोग भी नहीं करेंगे।
एक 16 साल की लड़की इतनी चालाक और शातिर हो सकती है, ये किसी को भी ना तो हजम हो रहा था और ना ही समझ में आ रहा था। परफ्यूम कंपनी का मैनेजर स्टेज पर खड़े होकर अपने मन की भड़ास निकाले जा रहा था। मैनेजर ने आगे बोलना जारी रखा। मुझे तो समझ नहीं आता है कि सच्चाई लोगों को दिखती नहीं है या मुझे कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। मैं कब से इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे एक चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि आजकल के बच्चों को क्या सिखाकर बड़ा किया जा रहा है। और इस 16 साल की लड़की की हरकत देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। इसने शुरू से ही सिया को परेशान करने का प्लान बना रखा था। मुझे आप एक बात बताएं, क्या सिया स्टार वंडर की मॉडल है जो उसके लिए काम करे? पहले इन लोगों ने साजिश रची ताकि सिया और पीहू एक साथ स्टेज पर आए और वो पीहू के लिए पॉपुलैरिटी बटोर सकें। किसी और के नाम पर पॉपुलैरिटी बटोरना कहाँ की सही बात है। और उसके बाद जब सिया नहीं आई तो उस पर सारा इल्जाम डाल दिया कि वो मजबूर को परेशान कर रही है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस वक्त कौन मजबूर है और किसने किसको परेशान किया है। मीडिया वाले भी बिना सोचे समझे सिया के पीछे पड़ गए, उसे अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया। अब सभी रिपोर्टरों को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उन्हें एहसास भी हो रहा था कि उन लोगों ने कितना गलत किया। दरअसल इस सब के दौरान पीहू नहीं बल्कि सिया है जिसे परेशान किया जा रहा था। अब सब लोग यही कह रहे थे और भर भर के पीहू को गालियां दे रहे थे। सिया की जितनी बेइज्जती नहीं हुई थी उससे कहीं ज्यादा बेइज्जती वो पीहू की कर चुके थे। सिया इंडस्ट्री में इतने साल रहने के बाद में जिस चीज को देखकर परेशान हो रही थी, फिर ये तो सिर्फ एक 16 साल की नई आई मॉडल है, कैसे झेल पाती। पीहू अपने अपार्टमेंट में बैठकर ये सब कुछ अपने असिस्टेंट के साथ में सुन रही थी और इस सब को सुनकर वो धड़ाम से ठंडे फर्श पर बैठ गई और अपने असिस्टेंट की ओर देखकर कहा, तुम ही हो ना जिसने ये सारी फोटो ऑनलाइन डाली थी? ये सुनकर असिस्टेंट का चेहरा सफेद पड़ गया क्योंकि वो समझ चुकी थी कि पीहू क्या करने की और क्या कहने की कोशिश कर रही है। पीहू चाह रही थी कि असिस्टेंट सारा ब्लेम अपने ऊपर ले ले, पर उसको ये मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने पीहू का पर्स अपने हाथ से जमीन पर पटकते हुए कहा, मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ, और अपार्टमेंट से बाहर जाने लगी। जैसे ही वो अपार्टमेंट से बाहर निकली उसके सामने सफेद रंग की एक कार आकर रुकी और अंदर से एक बड़ा ही हैंडसम सा आदमी बैठा हुआ था जिसने दरवाजा खोला और कहा, तुम पीहू की असिस्टेंट हो ना? असिस्टेंट? हाँ, पर आप कौन हैं? मैं सिया का मैनेजर हूँ, नैतिक। आ जाओ, कार के अंदर बैठो। वो वहीं खड़ी रही क्योंकि असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नैतिक उससे चाहता क्या है। नैतिक, परेशान मत हो, बैठो, फिर बात करते हैं। जैसे ही असिस्टेंट कार के अंदर बैठी, नैतिक ने कहा, देखो, मुझे अच्छे से पता है कि पीहू इस सब का इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालने की पूरी कोशिश कर रही होगी। इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, वो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। उससे पहले तुम्हें अपना मुंह खोलना होगा, तभी तुम बच पाओगी, वरना ये इंडस्ट्री है, अच्छे अच्छों को खा जाती है। अगर नैतिक ने ये बात थोड़ी देर पहले कही होती तो शायद असिस्टेंट को भरोसा नहीं होता, पर नैतिक की बात बिल्कुल सच थी। वाकई में पीहू ऐसा ही कुछ करने की सोच रही थी। असिस्टेंट ने नैतिक की ओर देखकर कहा, पर मुझे तो लगा था सिया के पास में कोई मैनेजर नहीं है। नैतिक ने अपने ऊपर हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है, उसके पास मैनेजर नहीं है, बस दरअसल उसे जरूरत ही नहीं है किसी मैनेजर की। नैतिक सिया से वाकई में इम्प्रेस था क्योंकि कुछ साल पहले ऐसे ही एक स्कैंडल में वो और पूजा भी फंसे थे, जिसका रिजल्ट ये निकला कि एक की डेथ हो गई और एक घायल होकर सब कुछ छोड़कर चला गया। पर वहीं पर सिया है जिसने बिना किसी की मदद के सिर्फ एक सेंटेंस बोलकर बिना सबके सामने आए पूरी कहानी ही पलट दी और पूरी तरह से पीहू को अपने कंट्रोल में ले लिया। नैतिक, देखो, मुझे अच्छे से पता है कि पीहू तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश कर रही है और क्या वो कर सकती है, इसीलिए कह रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में तुम्हें अगर सबकी गालियाँ खानी है
और अपने ऊपर इल्जाम लेना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अगर तुम अपना मुंह खोलने को और मेरा साथ देने को तैयार हो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें स्टार वंडर से जल्द ही छुड़वाकर मिरेकल एंटरटेनमेंट में नई नौकरी दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये कहते हुए नैतिक ने अपना बिजनेस कार्ड उसके हाथ में रख दिया ताकि उसे अच्छे से यकीन हो सके कि नैतिक कौन है। असिस्टेंट, सर मुझे मंजूर है, बस प्लीज आप मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। इधर शाम को ठीक 6 बजे पीयूष ने राजवीर के टेबल पर पीहू की सारी जन्म कुंडली रख दी और टेबल पर फाइल रखते हुए कहा, सर ये तो बचपन से ही मुसीबत खड़ी करने वालों में से है। रिकॉर्ड बताते हैं कि ये हमेशा से लड़ाई झगड़े में ही रही है, और तो और जब ये 14 साल की थी तब इसे इसकी किसी साथी को मारने की वजह से स्कूल से निकाला भी जा चुका है। उसके बाद ये मॉडलिंग इंडस्ट्री में आई है। राजवीर, ठीक है, इसे ऑनलाइन मीडिया को देने की तैयारी करो। इधर पीहू की असिस्टेंट ने मीडिया को अपना स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हो गई और वो मीडिया को ये खुद बता रही है कि गिफ्ट उसने पीहू के कहने पर बदला था, ना कि सिया ने वो भेजा था। राजवीर, लगता है पीछे से सिया की कोई मदद कर रहा है। पीयूष, सर कौन हो सकता है? राजवीर, ये तो सिर्फ करिश्मा का रखा हुआ नया मैनेजर हो सकता है। नैतिक, वही सिया की मदद कर सकता है। एक समय पर अपनी कंपनी के लिए बहुत अच्छा मैनेजर हुआ करता था, पर बाद में किसी मॉडल के साथ अफेयर होने की वजह से सब कुछ छोड़कर चला गया था। पीयूष, तो क्या आपको उसके मैम के साथ होने की वजह से डर नहीं लग रहा? राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे किस तरीके से डरना चाहिए? राजवीर अच्छे से जानता था कि सिया उन लोगों में से नहीं है जो शादीशुदा होने के बाद किसी और के साथ में या किसी और के बारे में सोचते भी हैं। उसे सिया पर पूरा भरोसा था। तभी वो अपने घर जाने के लिए उठा कि उसकी असिस्टेंट दौड़ते हुए अंदर आई और उसने कहा, सर एक बहुत बुरी खबर है। अमेरिका में जो हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही थी वहाँ पर आग लग जाने की वजह से 2 लोग घायल हो गए हैं और प्रोडक्शन वाले कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे ओबेरॉय इंटरनेशनल के एक्टर की पूरी तरह से सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो ना करने की वजह से हुआ है, इसीलिए अब वो हमें कह रहे हैं कि सब का हर्जाना हमें देना होगा। नॉर्मली राजवीर ऐसी किसी चीज के लिए खुद नहीं जाता था, पर क्योंकि ये ओबेरॉय इंटरनेशनल का काफी बड़ा प्रोजेक्ट था और पूरे आधे साल तक चलने वाला था, इसीलिए राजवीर का वहाँ पर जाना जरूरी था। राजवीर ने तभी सिया को फोन किया। सिया, हेलो, कहाँ हैं आप? अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं? राजवीर, मैं शायद आज घर नहीं आ पाऊंगा। मुझे किसी इमरजेंसी की वजह से अमेरिका जाना है और मेरा जाना जरूरी है। सिया, अगर जरूरी है तो आपको जाना चाहिए। मैं आपके कपड़े पैक कर देती हूँ। ये कहकर सिया बेडरूम में गई और उसने जल्दी से राजवीर का पासपोर्ट निकाला, कुछ कपड़े पैक करके ओबेरॉय इंटरनेशनल पहुँच गई। राजवीर खुद उसे नीचे लेने के लिए आया। राजवीर, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे फ्लाइट लेने के लिए अभी इसी वक्त एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। सिया, आप कह रहे थे आपको मेरी चिंता होगी, तो अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है तो मुझे भी साथ में क्यों नहीं ले जा रहे हो? सिया ने अपने हाथ में दूसरा सूटकेस राजवीर को दिखाते हुए कहा। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, बस सिया की ओर मुस्कुरा कर देखा और कहा, तुम्हारे पास काम नहीं है? तुम्हारा कुछ काम आ गया तो? सिया, मेरे पास क्या काम है? मेरी क्या क्या एंगेजमेंट है, ये तो मुझसे ज्यादा आपको पता है। और ये बात सच है क्योंकि राजवीर ही सिया की अपॉइंटमेंट और ईमेल अभी तक हैंडल कर रहा था। राजवीर ने बिना कुछ बोले अपना जैकेट निकाला और सिया को देकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कार के अंदर बिठाया और दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। सिया ने मिरेकल एंटरटेनमेंट तो ज्वाइन कर ली थी, पर अभी भी उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, इसीलिए सिया के पास थोड़ा समय फ्री था। और वैसे भी उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जितना हो सकेगा वो एक दूसरे को समय देंगे। राजवीर, तुम परेशान हो जाओगी। सिया, क्यों, आपको याद नहीं?
हमने वादा किया था कि एक दूसरे से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ नहीं होगा। जहाँ तक हो सकेगा हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और इस वक्त मैं आपके साथ आने से ज्यादा कुछ नहीं करना चाहती हूँ। राजवीर, वैसे चलो अच्छा है तुम मेरे साथ चल रही हो। हालांकि मैं जिस चीज के लिए जा रहा हूँ वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, पर फिर भी अगर मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी तो मैं वहाँ पर ज्यादा अच्छे से चीजों को संभाल सकूंगा और तुम्हारी साइड से निश्चिंत रहूंगा, तो उन चीजों पर ज्यादा कंसंट्रेट कर पाऊंगा। ये सुनकर सिया के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसे तसल्ली हो गई कि उसने सही फैसला किया है। तभी अचानक से सिया का फोन बजा। फोन करिश्मा का था। सिया, हेलो करिश्मा। सिया, कल क्या तुम ऑफिस आ सकती हो ताकि हम तुम्हारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में बात कर सकें? सिया ने इस बात पर करिश्मा को जवाब दिया, सॉरी करिश्मा, मैं कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जा रही हूँ, इसीलिए अगर हम ये बात मेरे वापस आने के बाद करें तो कैसा रहेगा? करिश्मा ने इस बात पर सिया को सहमति जताई और कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक भी रहेगा। तुम थोड़ा आराम करके आओ ताकि तुम यहाँ वापस आओगी तो फ्रेश होकर काम कर सकोगी। दरअसल एक शो भी होने वाला था, मैं तुम्हें वो शो देने वाली थी, पर ठीक है, कोई बात नहीं। सिया, करिश्मा, अगर ये मौका नहीं मिला तो और बहुत से मौके मिल जाएंगे। करिश्मा, तुम्हें पता है तुम्हारी मदद नैतिक ने की है। सिया, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। करिश्मा, ठीक है, फिर वापस आ जाओ, तब इसके बारे में भी इत्मीनान से बात करते हैं। करिश्मा को खुशी हो रही थी कि नैतिक के पत्थर दिल को पिघलाने और नैतिक के जमीर को जगाने वाली कोई तो है। ओके कहकर सिया ने फोन रख दिया। सिया राजवीर के साथ ही जाना चाहती थी क्योंकि उसे मौके तो बहुत मिलेंगे, पर राजवीर एक ही है जिसे वो बिल्कुल नहीं खो सकती है। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस ओबेरॉय, आप बहुत ज्यादा बेसब्र हो रही हैं। सिया, मिस्टर ओबेरॉय, मैं बेसब्र नहीं हो रही हूँ। मैंने आपसे वादा किया है कि हम जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊंगी और आपका पीछा करने के लिए अगर मुझे जहन्नुम की गहराइयों तक भी जाना पड़ा तो कोई बात नहीं, मैं वहाँ भी पहुँच जाऊंगी। सिया अमेरिका जा रही थी। ओरिएंटल ट्रेंड की वजह से लोग अभी भी उसे काफी अच्छे से पहचानते थे, इसीलिए राजवीर ने कहा, तुम्हारा मेरे साथ में दिखना शायद तुम्हारी इमेज के लिए ठीक ना हो। सिया ने नाराज होते हुए कहा, तो क्या कहना चाहते हो, मैं आपके साथ नहीं रुक सकती? राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं अपने साथ एक सेक्सी सी दुभाषिया तो लेकर जा ही सकता हूँ। राजवीर, चलो तुम्हें भी हॉलीवुड के नज़ारे दिखाते हैं, तुम भी हॉलीवुड के बारे में कुछ बातें पहले से सीख लो। सिया, हाँ, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है, अच्छा है, काम ही आएगा। क्यों, आपको कोई एतराज है क्या? राजवीर, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम कमाओ और मैं घर बैठकर आराम से खाना बनाऊंगा और खूब आराम करूंगा। सिया ने राजवीर के सीने पर प्यार से मुक्का मारते हुए कहा, ओ मिस्टर, ज्यादा सपने मत देखो और आपको खूब पैसा कमाना है। मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। मैं कोई पैसा वैसा नहीं कमाने वाली हूँ, वो काम आपका है, आप ही करेंगे। मुस्कुराते हुए राजवीर ने सिया को गले से लगा लिया। राजवीर को लग रहा था कहाँ वो एक बोरिंग ऑफिशियल ट्रिप पर निकला था और कहाँ सिया के साथ के होने की वजह से अब ये इतना मजेदार सफर बन चुका है। इधर पीहू ने रो रो कर मीडिया में सबसे माफी मांगी और अपने आप को माफ करने के लिए कहा, क्योंकि उसके असिस्टेंट के बयान की वजह से अब उसकी स्थिति और ज्यादा बुरी हो चुकी थी। अब उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। तभी करिश्मा ने नैतिक को फोन किया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नैतिक करिश्मा से मिलने के लिए उसके ऑफिस आया। करिश्मा, अब तुम्हारा क्या कहना है, तुम आगे क्या सोच रहे हो? पीहू ने तो माफी भी मांग ली और सारी चीजें शांत होती दिख रही हैं। नैतिक, ये बातें इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली हैं और वैसे भी पीहू का कुछ न कुछ एक बार में इलाज करना पड़ेगा, वरना आगे भविष्य में जाकर छोटी बड़ी मंझली न जाने कितनी तरह की सिया
सामने आती रहेंगी। ऐसे कुछ का हमें भविष्य में ना सामना करना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आज इसका कड़े तरीके से इलाज कर दिया जाए। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम सिया का मैनेजर बनने के लिए तैयार हो? करिश्मा ने खुश होते हुए कहा। नैतिक: हाँ बिल्कुल तैयार हूँ, पर जब तक सिया इजाजत नहीं देती कैसे बन सकता हूँ? करिश्मा: हाँ वैसे भी तुम अब वाकई में टॉप क्लास मैनेजर लग रहे हो। वैसे नहीं दिख रहे हो जैसे पहली बार ऑफिस में आए थे, ऐसा लग रहा था जंगल से छूटकर आए हो। नैतिक ने हंसते हुए कहा, मैंने वाकई में सिया को पहले सीरियसली नहीं लिया था और अपनी ईगो की वजह से शायद उसका नुकसान भी करा दिया, पर मुझे अब एक चीज समझ में आ गई है कि सिया को संभालना इतना आसान नहीं है। करिश्मा: तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सिया एक जंगली घोड़े की तरह है जिसकी सवारी करना और उस पर लगाम कसना बिल्कुल आसान नहीं है, पर तुम्हें एक बात पता है, तुम भी वैसे ही हो। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम सिया के मैनेजर बनो ताकि तुम दोनों एक साथ काम कर सको। तुम्हारी सिया से बात हुई? नैतिक: अभी नहीं हुई, पर मैं उससे जल्द ही बात करूंगा। करिश्मा: तो तुम अपनी आर्ट डायरेक्टर की पोस्ट कब वापस ले रहे हो? नैतिक: मुझे किसी आर्ट डायरेक्टर की पोस्ट में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ सिया पर फोकस करना चाहता हूँ और उसका मैनेजर ही बनकर रहना चाहता हूँ। इससे ज्यादा मुझे कोई काम नहीं करना है। करिश्मा के 3 सबसे ज्यादा भरोसेमंद लोगों में से नेहा और संदीप उसे पहले ही कहीं न कहीं धोखा दे चुके थे और उसके पीठ के पीछे काम कर चुके थे। अब एक नैतिक ही बचा था जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, पर नैतिक के साथ वो जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। करिश्मा के ऑफिस से निकलते वक्त नैतिक अचानक से नेहा से टकरा गया और नेहा नैतिक को अपने सामने देखकर हड़बड़ा गई। फिर भी अपने आप को संभालते हुए बोली, नैतिक तुम कैसे हो? नैतिक: पीछे जो भी हुआ मुझे उस बात का बहुत पछतावा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम्हारे अफेयर की खबर मीडिया को लीक हो, पर जो होना था वो हो चुका है। नैतिक: देखो मुझे तुमसे और कोई उम्मीद नहीं है, मैं वापस आ चुका हूँ। अब ना मैं किसी और को अपने आप को परेशान करने दूंगा और ना ही अपने आर्टिस्ट को। आर्टिस्ट का नाम सुनकर नेहा को लगा कि नैतिक उसकी मॉडल्स की बात कर रहा है। नेहा: ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम आखिर बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। नैतिक: दोस्त? और तुम लोग, तुम जैसे घटिया लोगों के मुंह से दोस्ती का नाम भी मैं सुनना नहीं चाहता। इतना कहकर नैतिक नेहा को पीछे खड़ा छोड़कर आगे निकल गया। इधर सिया अमेरिका पहुंच चुकी थी। पीयूष और राजवीर ने मिलकर सिया का हुलिया बदलने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसे एक अच्छा सा नया बालों का विग दिया गया, सनग्लासेस की जगह पर रीडिंग ग्लासेस दिए गए और एक प्रोफेशनल सूट दिया गया। अब सिया की मॉडल वाली इमेज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और इस वक्त सिया बिल्कुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक बिजनेस वुमेन लग रही थी। दोनों को पहुंचकर आराम करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला क्योंकि राजवीर को तुरंत अपने एक्टर को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। एक मेल और एक फीमेल एक्टर आग में अलग अलग तरीके से जल गए थे। इन चीजों के लिए राजवीर वैसे तो कभी खुद नहीं जाता था, पर उसे अमेरिका तक इसीलिए आना पड़ा क्योंकि प्रोडक्शन हाउस और राजवीर की कंपनी के बीच में उसके एक दोस्त की कंपनी बीच में फंस गई थी और उसके दोस्त को दिक्कत हो रही थी। प्रोडक्शन हाउस अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि एक्टर्स की गलती है, उन्होंने सारी सेफ्टी प्रोसीजर्स को ठीक से समझा नहीं और फॉलो नहीं किया। खैर, अगर कोई और कंपनी होती और राजवीर का दोस्त बीच में नहीं होता तो राजवीर ने अब तक उनके ऊपर केस कर दिया होता। और ओबेरॉय इंटरनेशनल की लीगल टीम इतनी मजबूत है कि उसने आज तक कोई भी केस नहीं हारा था। पीयूष ने राजवीर को बताया कि उसने प्रोडक्शन हाउस वालों के साथ में मीटिंग फिक्स कर ली है और मिस्टर खन्ना, राजवीर के दोस्त, उनके साथ भी बात कर ली है। राजवीर को उसने ये भी बताया कि मिस्टर खन्ना ने राजवीर से मिलने के लिए पहले ही रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर रखी है। राजवीर,
अच्छा, खन्ना ने टेबल बुक कर लिया है, चलो तो फिर हम चलते हैं। राजवीर सिया मिस्टर खन्ना से मिलने के लिए वहाँ से निकल पड़े। मिस्टर खन्ना बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान थे और खूबसूरत लड़कियों को देखकर बहुत जल्दी खुश हो जाते थे। उन्होंने राजवीर को सिया के साथ देखते ही कहा, क्या ये तुम्हारी सेक्रेटरी है? मिस्टर खन्ना की आंखों में सिया के लिए जो हवस भरे एक्सप्रेशन आ रहे थे, उन्हें देखकर राजवीर ने उसकी ओर गहरी आंखों से देखकर कहा, अपनी नजर हटा लो और कहीं और देखो। मिस्टर खन्ना, क्यों भाई, ये आखिर है कौन? तुम्हारी गर्लफ्रेंड या दूसरे तरह की खास दोस्त? खास शब्द को खन्ना ने एक अलग तरीके से खींच कर कहा था। इसका मतलब कुछ और ही निकल रहा था। राजवीर कोई भी जवाब देता इसके पहले ही सिया ने बीच में कहा, हाँ, मैं राजवीर ओबेरॉय की खास तरह की दोस्त हूँ, पर कुछ दिनों के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। खन्ना, क्यों, ऐसा भी क्या रिश्ता है आप दोनों का? खन्ना अपने मन में इस तरीके के घटिया तुक्के लगाए उससे पहले ही राजवीर ने बात खत्म करते हुए कहा, ये मेरी वाइफ हैं, इसीलिए अपनी लार टपकती हुई आंखों को जरा उससे दूर रखो। खन्ना ने सिया की ओर देखते हुए कहा, प्लीज अब मुझे तुम ये मत कहना कि तुमने इंडस्ट्री में कनेक्शन के लिए शादी की है ताकि तुम्हारी लोगों से अच्छी खासी पहचान बन सके, और प्लीज अब तुम ये भी मत कहना कि तुम इस बात पर मुझसे बहस करना चाहते हो। राजवीर, मैं तुमसे किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहता। तुम सीधी एक बात समझ लो, ये मेरी जिंदगी है और इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। राजवीर की बात सुनकर खन्ना को अच्छे से समझ में आ गया था कि सिया की राजवीर की जिंदगी में क्या जगह है। उसने अपना मजाक बंद करते हुए कहा, सॉरी, मैं मजाक में लगता है कुछ ज्यादा बोल गया। सिया, नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब कुछ एक गलत फहमी थी, अच्छी बात है वो दूर हो गई। खन्ना, दरअसल राजवीर की पोजीशन पर किसी भी आदमी के लिए किसी औरत को पाना बहुत आसान है। उस पर हजारों लड़कियां मरती हैं और उसके बगल में उसके साथ अपना नाम जुड़ते हुए देखना चाहती हैं, पर किसे पता था ये महाशय प्यार, मोहब्बत, गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, इन सारे स्टेप्स को बीच में छोड़ते हुए सीधे शादी ही कर लेंगे। सिया ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस हाँ में सर हिलाते हुए राजवीर के कंधे पर अपना सर रख दिया। खन्ना को अच्छे से पता था कि कब मजाक करना है और कब बात को सीरियसली बोलना है। उसने सिया की ओर देखते हुए कहा, पर भाभी जी, आप एक बात बताइए कि आप इतनी जानी पहचानी कैसे लग रही हैं? सिया कोई जवाब देती इसके पहले ही राजवीर ने जलते हुए खन्ना की ओर देखा और कहा, अब बकवास बंद करो और चलो बिजनेस की बात करते हैं। सिया को राजवीर की इस बचपने भरी हरकत पर हंसी आ गई, पर उसे अंदर से राजवीर के ऊपर प्यार भी आ रहा था। खन्ना, राजवीर देखो, ये सब कुछ शूटिंग के बीच में हुआ है और जिस जगह पर हुआ है वहाँ पर दरअसल हकीकत में क्या हुआ ये कोई नहीं कह सकता। प्रोडक्शन वालों का कहना है कि ये सब कुछ एक्टर्स की गलती की वजह से हुआ है और इस वजह से इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा पीछे खींच लिया है और लोग परेशान होकर अब सीधे सीधे ओबेरॉय इंटरनेशनल को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो पैसा दे। मैं तुमसे इस बात के लिए माफी मांगना चाहूँगा कि तुम्हारा पैसा तो लगा ही, साथ ही तुम्हें 2 काबिल एक्टर्स का भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। राजवीर, पैसे की चिंता किसको है? पैसे की परेशानी नहीं है, पर एक्टर्स को जो नुकसान हुआ है उसकी दिक्कत तो सच में है, क्योंकि ओबेरॉय इंटरनेशनल ने इन एक्टर्स में अपने 4 साल का समय लगाया था और इनका पर्सनली भी करियर में नुकसान तो होगा ही। खन्ना, मैं बस तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि अब उस इन्वेस्टर कंपनी के साथ में मेरा कोई कनेक्शन नहीं बचा है। मैंने उनके साथ में अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं, इसीलिए अब तुम उनके साथ जो चाहो वो कर सकते हो, मुझे बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी। राजवीर, वो तो मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। खन्ना, भाभी जी, वैसे मैं अब आपको पहचान गया कि आप कौन हैं। खन्ना ने बात को बीच में ही बदलते हुए कहा,
आप वही मॉडल है ना जो थोड़े दिन पहले अमेरिका में काफी फेमस हुई थी अपने ओरिएंटल ट्रेंड शूट की वजह से आपको शोहरत मिली है। वैसे भाभी जी, आप एक बात बताइए, आप इतनी फेमस मॉडल हैं, आप तो बहुत बिजी रहती होंगी, फिर यहाँ राजवीर के साथ क्या कर रही हैं? क्या आपको राजवीर पर भरोसा नहीं है, या ये देखने आई हैं कि कहीं आपके पीठ पीछे राजवीर कोई हैंकी पैंकी तो नहीं कर रहा? सिया का ऐसा नजरिया तो कभी नहीं था कि राजवीर पर भरोसा ना करे, पर फिर भी उसने हंसते हुए राजवीर की ओर देखा और कहा, आप कभी ऐसा करने की हिम्मत करेंगे क्या? राजवीर ने चुपचाप बस जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मिस्टर खन्ना, ओहो, तो इंडस्ट्री के बिग बॉस को भी कोई कंट्रोल कर सकता है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तीनों बैठकर बातें कर रहे थे, पर थोड़ी ही देर में मिस्टर खन्ना उन दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें किसी काम से जाना था। मिस्टर खन्ना के जाने के बाद में सिया ने राजवीर की ओर देखा और कहा, राज, मैंने आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट पर साइन करते हुए, बहुत काम करते हुए देखा है, पर शायद मुझे लग रहा है जो मैं देख रही थी वो सब ऊपर ऊपर से है। आपको कितना नुकसान, कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है, ये शायद मुझे आज एहसास हो रहा है। राजवीर, तुम इतना मत सोचो, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पर आप जितना पाते हो उतना ही आपको खोना भी पड़ता है, और आप कब क्या पा जाओ और कब आपके हाथ से क्या छूट जाए आप कह नहीं सकते। इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ कि एक तुम ही हो जिसे सारी जिंदगी मेरे साथ रहना ही होगा, ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मैं कभी भी अकेला ना पड़ूं। सिया, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। राजवीर ने बात करते करते सिया का हाथ पकड़ा और दोनों होटल जाने के लिए निकल गए। सिया असल में ये चाहती थी कि राजवीर होटल आकर आराम करे, क्योंकि अगला दिन उसके लिए बड़ा होने वाला था, पर इधर राजवीर सिया की मेल खोलकर देखने लग गया। सिया, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको आराम करना चाहिए? कल आपके लिए बड़ा दिन है। राजवीर, नहीं, नैतिक ने तुम्हें मेल भेजा है, मैं वो ही देख रहा हूँ। तुम्हें पता है, जो भी पीहू के असिस्टेंट के साथ हुआ है वो सब कुछ नैतिक ने ही प्लान किया था। इस सब को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नैतिक और मैं काफी हद तक एक जैसे सोच रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि अगर नैतिक को मैंने ओबेरॉय इंटरनेशनल में रखा होता तो भी वो उम्मीदों पर खरा उतरता। सिया, फिर ठीक है, तो मैं नैतिक को अपना मैनेजर के तौर पर रख रही हूँ। राजवीर, इतनी आसानी से कैसे मान गई? सिया, अभी तो आपने कहा कि आप और नैतिक एक जैसा सोचते हैं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दरअसल सिया हकीकत में ये चाहती थी कि राजवीर के पास में चिंता करने के लिए एक चीज कम हो जाए। तभी राजवीर ने आगे कहा, पर एक प्रॉब्लम है। नैतिक ने मेल में ये लिखा है कि करिश्मा ने तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी की डेट डिसाइड कर ली है, 2 दिन बाद ही है। उसके हिसाब से तुम्हें कल ही यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर सिया उदास हो गई। राजवीर उसके चेहरे को देखकर सब कुछ समझ रहा था, इसीलिए उसने सिया की ओर देखकर कहा, देखो, तुम जहाँ पर आज हो वहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है और सिर्फ 2 दिनों की ही बात है, तुम चली जाओ। सिया की आंखों में आंसू थे। अपने आंसू छिपाने के लिए वो राजवीर के सीने से लग गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसके करियर के लिए उसका जाना भी जरूरी था और इधर राजवीर के साथ वो रुकना भी चाहती थी। किसी ने सच ही कहा था, एक शादीशुदा जोड़े के लिए साथ रहना जितनी बड़ी कला है, एक दूसरे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा संघर्ष। दोनों साथ नहीं रह सकते तो भी प्रॉब्लम है और दोनों साथ में हैं तो भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते रहते हैं। पर इस कपल के लिए एक दूसरे से दूर रहना बहुत मुश्किल था। अगली सुबह राजवीर सिया को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया। सिया ने राजवीर को जोर से किस किया, उसके गले लगी और उसके बाद में अपने चेहरे को प्रॉपरली ढकते हुए कार से नीचे उतर गई।
सिया बड़ी मुश्किल से अपने आप को पीछे देखने से रोक पा रही थी, क्योंकि अगर वो राजवीर को देखती तो जा नहीं पाती और राजवीर को फोन करने से भी उसने खुद को रोक रखा था। वो सीधे एयरपोर्ट के अंदर घुस गई। एयरपोर्ट के अंदर पहुंचते ही उसने अपना फोन बाहर निकाला और इंडिया की न्यूज देखने लग गई। सिया अभी न्यूज देख ही रही थी कि तभी राजवीर का मैसेज आया, इस तरीके से अपने फोन को घूरना बंद करो वरना तुम्हारी आंखों में दर्द हो जाएगा। सिया ने चौंक कर सारे एयरपोर्ट पर चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं राजवीर आ तो नहीं गया, पर राजवीर एयरपोर्ट से निकल चुका था। सिया के लाख ना चाहने के बाद भी एक रिपोर्टर ने उसे पहचान लिया और उसके पास आकर बोला, हेलो मिस सिंघानिया, मैं यहाँ पर एक रिपोर्टर हूँ। अभी अभी आप जिस ब्लैक कार से नीचे उतरी हैं, वो जरूर आपका बॉयफ्रेंड होगा। ये सुनकर सिया थोड़ा सकपका गई। सिया को अनकंफर्टेबल देखकर उससे रिपोर्टर ने कहा, नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं, मैंने आपकी कोई फोटो नहीं खींची, मैंने तो बस बाय चांस आपको देख लिया और सच ये है कि मैं टाइम पर अपना कैमरा निकाल नहीं पाया। बॉयफ्रेंड वाली बात से सिया नर्वस हुई थी, पर उसके बाद में उसने अपने आप को शांत रखते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये बात सही थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड नहीं, उसका पति था। रिपोर्टर, वैसे पीहू वाली बात का इतना ज्यादा तमाशा मचा हुआ है, पर आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे मिस सिंघानिया को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा है। सिया ने बस एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्योंकि सिया इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी और सिया को कहीं न कहीं एक शक भी था कि ये इंसान उस पर आगे भी नजर रखेगा। बस सिया को एक बात की तसल्ली थी कि उस इंसान ने अभी तक राजवीर का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि अगर उसने गाड़ी से उतरते वक्त राजवीर का चेहरा देख लिया होता तो अभी जिस तरीके से सिया से बात कर रहा है उस तरीके से बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो ओबेरॉय इंटरनेशनल की ताकत को नहीं जानता था या उन्हें नाराज करने का नतीजा नहीं जानता था। खैर, रिपोर्टर ये समझ गया कि सिया आगे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए उसने अपनी बात को वहीं खत्म करते हुए वो वापस चला गया। प्लेन में भी वो रिपोर्टर ऐसी जगह पर बैठा था जहां से वो सिया पर नजर रख सके। दरअसल वो सिया पर नजर रखना चाहता था, क्योंकि अब तक सिया के बारे में कोई भी बुरी खबर या बुरी बात सामने नहीं आई थी। इस बात को लेकर सिया हमेशा से ही बहुत ज्यादा सतर्क रही थी कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सामने ना आए, पर इस वक्त उसने सिया को कार से उतरते हुए पकड़ लिया था, तो इतनी जल्दी सिया का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। इस सब के बारे में बताने के लिए सिया ने राजवीर को मैसेज किया, हमें किसी ने देखा है, एक रिपोर्टर ने मुझे तुम्हारी कार से उतरते हुए देखा था, मुझे ये नहीं पता कि उसने कितना देखा है। राजवीर बाथरूम में था जब सिया ने मैसेज किया। बाहर आकर जब उसने मैसेज पढ़ा तो उसने सिया को मैसेज किया, तुम अपनी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी पर ध्यान दो, इस सब को मैं देख लूंगा। सिया आई मिस यू का मैसेज करना चाहती थी, पर उसे लगा कि ये मैसेज देखकर कहीं राजवीर को काम करने में दिक्कत न आए और उसका ध्यान न भटके, इसीलिए उसने आई मिस यू की जगह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी का मैसेज कर दिया। जैसे ही राशि और सिया इंडिया पहुँचे, राशि सिया का सामान उठा रही थी, पर उसने देखा कि सिया खोई खोई सी है, वो खुश नहीं है, इसीलिए सिया की ओर देखकर कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार हो चुका है? तुम जब करण के साथ में थी तुम इतनी खोई खोई हुई कभी नहीं रहती थी, इतनी खोई हुई हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम बिग बॉस से सिर्फ कुछ दिनों के लिए अलग हुई हो, तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। सिया, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे राजवीर से प्यार हो गया है। राशि, तो इसमें गलत क्या है? वो तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा पूरा हक बनता है उन्हें प्यार करने का। तुम तो पूरे दिल से बिग बॉस को प्यार करती हो, पर एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है बिग बॉस
तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर जैसा करण ने तुम्हारे साथ किया वो सब फिर से हुआ तो तुम क्या करोगी? सिया, मैं दूसरा करण पहचानने में गलती नहीं करूंगी। मैं वो पहली वाली सिया नहीं रही हूँ जिसे हर चीज पर भरोसा हो जाता था। मैं अब इंसान पहचानने में गलती नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये है कि मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि इस वक्त मैंने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। राशि, चलो अच्छी बात है, तुम्हें अगर भरोसा है तो मुझे तुम्हारे भरोसे पर पूरा भरोसा है। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें सीधे करिश्मा के पास लेकर चलती हूँ क्योंकि सेरेमनी की बातों को फाइनल करना है। सिया, ठीक है। रेडियो पर ओबेरॉय इंटरनेशनल की न्यूज आ रही थी। राशि को राजवीर के लिए चिंता हो रही थी, इसीलिए उसने सिया की ओर देख कर कहा, क्या हुआ बिग बॉस, ठीक है ना? सिया, हाँ वो तो ठीक है। राशि, तुम परेशान मत हो, देखो ओबेरॉय इंटरनेशनल इतनी बड़ी है कि तुम उनकी चाह कर भी किसी तरीके से कोई मदद नहीं कर पाओगी, इसीलिए ज्यादा परेशान मत हो। और वैसे भी बिग बॉस सब कुछ हैंडल कर लेंगे। सिया, मैं जानती हूँ वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, पर जब आप किसी इंसान को प्यार करते हो तो वो इंसान चाहे कितना भी काबिल हो, उसके हाथ में कितनी भी पावर हो, आपको उसकी चिंता होती है। इसीलिए मुझे भी राजवीर की चिंता हो रही है। राशि सिया की ओर आश्चर्य से देख रही थी क्योंकि उसने सिया को इतना ज्यादा किसी के लिए परेशान होते पहली बार देखा था। दोनों करिश्मा के घर पहुँचे, वहाँ पर नैतिक भी था। जैसे ही सिया करिश्मा के घर पहुँची, करिश्मा ने सिया को कॉफी का कप पकड़ाते हुए कहा, तुम्हारी साइनिंग सेरेमनी अभी तक सीक्रेट है, इसीलिए मीटिंग मुझे अपने घर पर ही रखनी पड़ी है। मुझे उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम नैतिक के बारे में क्या सोच रही हो, तुम्हारा क्या फैसला है? सिया, मैं नैतिक के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी एक शर्त है। करिश्मा, क्या? सिया, नैतिक मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही उसे मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की जरूरत है। नैतिक ने सर उठाकर सिया की ओर देखा। उसे ये एहसास हो गया कि इस लड़की में वाकई में सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। अपने इमोशंस को एक पल के लिए भी अपने चेहरे पर नहीं आने देती है। तभी उसने उठकर सिया की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे उम्मीद है हम साथ में अच्छा काम करेंगे। सिया, और प्लीज जो लास्ट टाइम परफ्यूम कंपनी के साथ में हुआ है, ऐसी गलती उम्मीद है आगे नहीं होगी। नैतिक ने हंसते हुए सिया की ओर देखा और कहा, मैं अपने सर की कसम खाकर कहता हूँ, ऐसा आगे से बिल्कुल नहीं करूँगा। करिश्मा, सिया, देखो ये बात तो बिल्कुल सच है कि ज्वाइन करते ही तुम्हारा कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि नेहा और संदीप के हाथ में कुछ बड़े बड़े मॉडल हैं, जिनके साथ में चीजों के लिए तुम्हें शायद अच्छे से कंपटीशन में पार्ट लेना ही पड़ेगा और चीजों के लिए उलझना भी पड़ेगा। तभी नैतिक ने बीच में ही कहा, करिश्मा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ मेरा सरदर्द है, मैं निपट लूंगा। दरअसल नेहा और संदीप ने बहुत बार अब करिश्मा की अथॉरिटी को चैलेंज कर लिया था, इसीलिए करिश्मा के लिए ये बहुत जरूरी था कि नैतिक और सिया जैसी अच्छी टीम को बनाए और दोनों को उनकी औकात याद दिलाए। तभी करिश्मा को अचानक से कुछ याद आया और उसने सिया की ओर देखकर कहा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम किसी रिलेशन में हो? ऐसी सभी बातें किसी भी आर्टिस्ट को अपनी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले वहाँ की हायर अथॉरिटी को बताना जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके का कोई भी स्कैंडल खड़ा हुआ तो वो आसानी से इसे संभाल सके। सिया पहले तो झिझक रही थी, पर फिर उसने सच बोलना ही ठीक समझा और करिश्मा की ओर देखकर कहा, हाँ मैं रिलेशन में हूँ, पर आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा परिवार है। करिश्मा, ठीक है,
तुम एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो कि अगर ये सब चीजें बाहर आई तो तुम उसे संभाल पाओगी, क्योंकि तुम जिस उम्र में हो वहाँ पर इस तरीके के स्कैंडल शायद चीज को तुम्हारे लिए बिगाड़ सकते हैं। तभी करिश्मा ने नैतिक की ओर देखकर कहा, नैतिक, फिर भी इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना ही हो तो बेहतर है, और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी की तैयारी भी इसको ध्यान में रखते हुए ही शुरू करो। नैतिक, पर फिर भी अगर ये सब चीजें बाहर आईं तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? सिया, हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर ऐसी कोई भी चीज बाहर आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगी। तभी करिश्मा ने हंसते हुए कहा, फिर तो किसी बात की कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। ठीक है नैतिक, तुम तैयारियां शुरू करो। करिश्मा ने अचानक से बात शुरू की, तुम लोगों ने ओबेरॉय इंटरनेशनल के बारे में पढ़ा? उनके 2 आर्टिस्ट को इस तरीके से आग में जलना बहुत बड़ा नुकसान है। सिया, तुम एक बात बताओ, तुमने कभी ओबेरॉय इंटरनेशनल ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोचा? राशि बहुत जोर जोर से हंसना चाहती थी, पर वो चुप रही, क्योंकि यहाँ पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि सिया ओबेरॉय इंटरनेशनल के मालिक राजवीर ओबेरॉय की वाइफ है और राजवीर के आधे शेयर की मालकिन भी। सिया, नहीं, अभी वो मेरी पहुँच से बहुत बाहर है। सिया अच्छे से जानती थी कि राजवीर अपना बिजनेस कैसे चलाता है, और अभी सिया जैसी मॉडल ओबेरॉय इंटरनेशनल के स्टेटस के हिसाब से बहुत छोटी है। करिश्मा, मेरा तो बहुत मन था कि मैं ओबेरॉय इंटरनेशनल के साथ में जुड़ जाऊं, सीईओ राजवीर की बीवी के तौर पर। ये कहकर करिश्मा जोर जोर से हंसने लगी। हालांकि वो हंस रही थी, पर इस बात में 30% मजाक था और 70% सच्चाई थी, क्योंकि राजवीर ने अपने आसपास कभी भी किसी औरत को भटकने नहीं दिया और करिश्मा भी उन्हीं में से एक है। राशि को ये सोच सोचकर बहुत जोर हंसी आ रही थी कि करिश्मा सीईओ की बीवी बनने के सपने देख रही है और यहाँ उसके सामने असल में सीईओ की बीवी बैठी हुई है। तभी सिया ने राशि की ओर देखकर उसे आंख दिखाई और हंसने से या किसी तरह का इमोशन दिखाने से मना किया। नैतिक सिया और राशि को छोड़ने के लिए निकला। उसने गाड़ी चालू की और सिया से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? सिया, हयात रेजिडेंसी। पर तुम्हें अपना वादा याद है ना? तुम मेरी पर्सनल लाइफ में किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करोगे। नैतिक, तुम्हें बार बार इतना प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। राशि, वैसे भी ये तुम्हारे संदीप और नेहा ने सिया को परेशान करने में कोई कसर नहीं रखी है, पर फिर भी हमारी सिया को परेशान कर पाना इतना आसान नहीं है। नैतिक राशि की इस बात से बिल्कुल सहमत था। इसी बात के लिए तो नैतिक सिया की इज्जत करता था और नेहा और संदीप के आसपास होते हुए भी वो इंडस्ट्री से खत्म नहीं हुई, और तो और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी ही है। नैतिक, उन दोनों से तो मेरा अभी पुराना हिसाब बाकी है। सिया नैतिक और पूजा के रिश्ते के बारे में जानती है और उसे ये भी पता था कि संदीप और नेहा भी नैतिक के अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर इन तीनों के बीच उसके बाद क्या हुआ ये सिर्फ ये तीनों ही जानते थे। नैतिक, तुम अपनी साइनिंग सेरेमनी की तैयारी करो। सिया को वाकई में इसके लिए काफी तैयारी करनी थी, क्योंकि इतनी बड़ी सेरेमनी उसके लिए ही रखी जा रही थी। उसे तो अच्छे से तैयार होना ही होगा, और वैसे भी वो नेहा और संदीप को कोई मौका नहीं देगी। अगर उन्होंने कुछ किया तो उनके खिलाफ उसे भी कुछ न कुछ एक्शन तो करना ही होगा। इसके लिए भी उसकी तैयारी करनी है। जैसे ही सिया घर पहुंची, खाली घर उसे काटने को दौड़ रहा था। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो राजवीर को फोन करे, पर उसे एहसास हुआ कि इस वक्त अमेरिका में रात के 2 बज रहे होंगे और शायद राजवीर सो रहा होगा। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने फोन नहीं किया। पर जैसे ही वो घर के अंदर पहुंची, राजवीर का मैसेज आ गया। तुम घर पहुंच गई?
राजवीर का मैसेज देखकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत राजवीर को मैसेज किया। आपको किसने बताया? राशि ने। राजवीर का जवाब आया, हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैंने राशि को कहा था कि वो मुझे हर छोटी बड़ी बात की खबर देती रहे। अब सिया खुद को रोक नहीं पाई और उसने तुरंत राजवीर को फोन किया। सिया, मैंने ओबेरॉय इंटरनेशनल को लेकर खबर देखी है, वहाँ पर सब ठीक है? राजवीर ने जवाब दिया, हाँ, वो चीजें अब ठीक हो गई हैं। सिया, तो आप वापस कब आ रहे हो? राजवीर, मुझे यहाँ कुछ और लोगों से मिलना है, उसके बाद आ जाऊंगा। सिया फिर से राजवीर को आई मिस यू कहना चाहती थी, पर बार बार खुद को रोक रही थी। पर अचानक से उसने हिम्मत जुटाई और कह ही दिया, राजवीर, आई मिस यू। सिया का ये कहना सुनकर राजवीर अचानक अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और उसका मन कर रहा था कि बस अभी सिया उसके सामने हो और वो उसे अपनी बाहों में भर ले। पर राजवीर का कुछ करने का मन करे, खास तौर पर सिया के लिए, तो उसे रोक कौन सकता था। इसीलिए उसने तुरंत पीयूष को कहा, मेरे लिए घर वापसी की टिकट बुक करो। दरअसल आज सुबह से राजवीर भी बेचैन था, क्योंकि उसने राशि को सिया के पल पल की खबर देने के लिए पहले ही कह रखा था। राशि ने उसे मैसेज किया, बिग बॉस, आप सिया के लिए सच में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो। जब से सिया वापस आई है उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। और जब मैंने उससे ये पूछा कि क्या वो दूसरे धोखे से डर रही है, तो उसने क्या जवाब दिया, आप सोच भी नहीं सकते। ये जवाब तो राजवीर भी जानना चाहता था, इसीलिए उसने तुरंत राशि को मैसेज किया। सिया ने क्या कहा? राशि राजवीर को परेशान करने का मौका कैसे छोड़ सकती थी? वैसे भी इंडस्ट्री के बिग बॉस को परेशान करने का मौका किसी को मिले तो वो कैसे छोड़ेगा? राशि ने उसे मैसेज किया, आप खुद ही सिया से पूछो। जवाब ना पाकर राजवीर इरिटेट हो गया और उसने मन ही मन सोचा, इस राशि की बच्ची को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी उसने सिया को मैसेज किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम परेशान मत हो, पर प्लीज मुझे ये बता दो कि तुमने आज राशि से क्या कहा था। मैसेज पढ़कर सिया सोच में पड़ गई कि उसने क्या कहा था। फिर उसे याद आया कि उसने राशि से कहा था कि शायद उसे राजवीर से प्यार हो गया है। जैसे ही उसे याद आया उसका चेहरा लाल हो गया। उसने राजवीर को मैसेज किया, नहीं नहीं कुछ नहीं, राशि तो पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। राजवीर, मुझे लगता है हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं। सिया, क्या? राजवीर, वो तो मैं वापस आकर बताऊंगा। वैसे मेरा 1 हफ्ते का काम बाकी है, इसीलिए मुझे 1 हफ्ते के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। सिया को राजवीर के लिए अभी 1 हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा, ये सोचकर बहुत उदास हो गई। पर किसी तरीके से राजवीर ने उसे सोने के लिए मना लिया और वो सो गई। सुबह नैतिक सिया को पिक करने के लिए आने वाला था, क्योंकि उसने एक टॉप क्लास मैगजीन का कवर शूट सिया के लिए फाइनल कर रखा था। नैतिक आता उसके पहले जैसे ही सिया सोकर उठी और नीचे जाने के लिए उसने अपने कदम बढ़ाए, उसे मेन गेट खुलने की आवाज सुनाई दी और नीचे से आती आवाज को सुनकर वो थोड़ा घबरा गई, इसीलिए जल्दी जल्दी नीचे की ओर बढ़ी। पर आधी सीढ़ियों पर ही उसने क्या देखा, सामने राजवीर अपना सामान जमीन पर रखते हुए बाहें फैलाए खड़ा था। सिया दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। राजवीर ने सिया को बाहों में लेते हुए कहा, आई मिस यू, आई लव यू, आई लाइक यू, आई कांट लिव विदाउट यू। ये सब सुनकर सिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने आश्चर्य से राजवीर की ओर देखा। राजवीर, मैंने कहा था ना, मैं वापस आकर तुम्हें अपने दिल की बात कह दूंगा। अगर तुम भी मेरे लिए यही सब कुछ फील करती हो और अब जो शादी हमने बस ऐसे ही कर ली थी उसे तुम भी उतने ही दिल से रखना चाहती हो, तो मैं एक बार अपनी बात कहना चाहता था, वो मैंने कह दिया।
आगे से सिर्फ तुम मेरी आँखों में मेरा प्यार देखोगी, मैं जुबान से कभी नहीं बोलूँगा। और अगर तुम भी यही फील करती हो तो बस मुझे एक किस करके ये बात बता दो। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का कैसे जवाब दे। उसकी आंख से बस आंसू बह रहे थे। इतना तो शायद वो उस वक्त भी नहीं रोई थी जब करण ने उसे धोखा दिया था। इतनी इमोशनल शायद करण के लिए भी वो कभी नहीं थी। वो नीचे सर झुकाकर ये सोच रही थी, पर अचानक से सिया ने अपना सर उठाया और राजवीर की गर्दन पकड़ते हुए उसे जोर से किस करने लगी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि नया एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।